नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ सकट चतुर्थी की कथा। वैसे तो हमारे देश में जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आज मैं वो कथा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और भी कथाएं मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगर आप लोगों को कथाएँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा देखने के लिए। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपर खेलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा और कोई नहीं था जो खेल के निर्णायक भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थीं। तभी खेल चल ही रहा था, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती से माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से क्षमा मांगी और माफ़ करने को कहा। बालक के बार बार क्षमा का निवेदन देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। और माता ने कहा कि सकटी वाले दिन पूजा करते समय इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि विधान से पूजा की। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी हुई। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थीं। जब शिव जी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उन्हें बताया कि गणेश भगवान की पूजा से उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिससे माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आईं। इस कथा के अनुसार सकटी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो इस व्रत को इसीलिए करती हैं कि उनका परिवार सुखी और संपन्न रहे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की कहानियों के लिए।